सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। आज का ये इंटरव्यू आप दर्शकों के मैं नाम करता हूं और टोरादून की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जोलाना अनाज मंडी में नई में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो एक सरपंच भी रहे और पुराने टाइम से, लंबे टाइम से एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। टोरादून पर आपका स्वागत है भाई जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके चैनल को भी। मजबूत हो भाई साहब? बिल्कुल। अभी एक इलेक्शन समाप्त हुआ है, दूसरा आने वाला है, लोकसभा का ना विधानसभा का जी। किसका राज देखना चाहते हो हरियाणा में? कांग्रेस की सरकार आएगी जी। यहाँ 10 की 10 सीट पहले बीजेपी की थी। हाँ। और जो बीजेपी ने अत्याचार किए हैं, सारा वर्ग दुखी था। अच्छा। किसान भी दुखी था, मजदूर दुखी था, कर्मचारी दुखी थे और व्यापारी भी दुखी थे। सब कुछ दुखी था। उनके चलते पब्लिक ने दुखी होकर अपने आप इलेक्शन लड़े है और इसलिए 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस ने पीछे लगभग 55 साल राज किया है और बीजेपी ने तो 10 साल किया है। कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कांग्रेस के राज में किसान दुखी नहीं था? नहीं, दुखी अगर मान लो थोड़ी बहुत समस्या होती थी तो उन सरकार का अलग अलग मिजाज होता है। अच्छा जी। अगर कभी भी कांग्रेस सरकार में आपने देखा होगा कोई आंदोलन होता था या कोई कर्मचारी वर्ग अपनी मांगे रखने के लिए जाते थे, उनकी सुनाई करी जाती थी और उनको उनका समाधान भी किया जाता था। लेकिन ये सरकार ऐसी है, कोई आंदोलन कर ले या कोई कर्मचारी किसी की कोई उनकी अपनी मांग है, उनको मांगने के लिए अगर जाएंगे, ये लोग तो लठ मारते हैं, ना कि उनका समाधान करते हैं। बीजेपी लठ मारती है। हाँ। क्या बीजेपी किसी बात का समाधान नहीं करती? क्या किसानों को कोई सुविधा नहीं देती? आप देखो कितने बढ़िया रोड बन गए हैं हर जगह। अब सीधा जैसे जम्मू कटरा है ये, और ये D152 है। जैसे हमने चंडीगढ़ जाना होता तो 5 घंटे लगे आकर दे, अब 2.5 घंटे में चंडीगढ़। क्या बीजेपी ने कोई तरक्की नहीं करी देश के लिए? देखिए, सरकार कोई भी बनेगी, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। आप यूँ कह रहे थे किसानों को क्या सुविधा नहीं देती, क्या सुविधा देती है? MSP की बात है। सरसों 8 क्विंटल की को पे रोक लगा दिया। हाँ जी। 1 किले में, 1 एकड़ में 8 क्विंटल सरसों होगी, वो बेच सकता है किसान। अगर उसका 25 मन हो गया, 20 मन हो गया और 25 मन उसका होगी तो 2 क्विंटल ज़्यादा होगी। तो 2 क्विंटल ज़्यादा उसने अपनी नोटी लेके जाएगा। 20 किलो भी अगर बच जाए तो उसने अपनी घर ले जानी पड़े है ना। भावांतर मूल्य देती सरकार, क्या मदद करेगी? 72 घंटे में पेमेंट का जिक्र करे है, 10 दिन तक, 20 दिन तक पेमेंट नहीं आती। किसी भी सरकार ने किसान की आज तक 1 रुपया पेंशन नहीं करी। बीजेपी ने 500 रुपये महीना पेंशन कर दी, यानी साल के 6,000 रुपये। और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है ये राशि आगे भी बढ़ जाएगी, जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ी है। क्या इससे खुश नहीं किसान? नहीं, इसे कुछ नहीं, झूठे लुभा होने वादे हैं ये। नहीं, ये तो देरी है भाई साहब। ये तो क्या होगा 2000 में? किसका? हमने ना होंडा तो ऐसा 2000 है, में भी नहीं है। मैं किसान भी हूँ भाई साहब, किसान भी हूँ मैं। और किसान ने ना 2000 रुपये की ज़रूरत है, ना इनके हमने ये ज़रूरत है कि ये हमारा ब्याज माफ़ कर दे, लोन माफ़ कर दे। हमारा जो MSP है, हमारे को किसान को उसकी फसल का वाजिब रेट MSP मिल जाए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो लागू करने की इन्हें कही थी वो हो के न, और उसको किसान को रेट पूरा मिल जाए। दोगुनी आय के लिए कही थी, क्या होगी? अगर वो MSP लागू कर दें, जो MSP बनता है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के हिसाब से, वो रेट मिल जाए किसान को। हमने किसी की ज़रूरत ही नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं। सरकार हम बनाते हैं, सरकार के हम कोई भीख मांगते हैं। आप हरियाणा में किसको CM देखना चाहते हो? और हमारे दर्शकों के कमेंट आते हैं, अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लानी है तो एक ही नेता है, एक ही नौजवान है, वो है दीपेंद्र हुड्डा। क्या दीपेंद्र हुड्डा को चाहते हो, या हुड्डा को चाहते हो, या शैलजा को चाहते हो CM हरियाणा का? भूपेंद्र हुड्डा का प्रेशर है, उनको लोग चाहते हैं और उन्हीं के कारण ये सीट आई। बंटवारा भी उन्हीं के चलते हुआ था। बाकी हाईकमान का काम होता है, ये पब्लिक जिसे चाहेगी वो बनेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा की सरकार बनेगी। अच्छा भाई साहब, आपने कही मैं भी किसान का बेटा हूँ,
क्या किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, ये सारी समाप्त हो जाएंगी अगर राज आता है तो कांग्रेस का? कोशिश की जाएगी और समाधान भी किया जाएगा, बिल्कुल 100%। हो जाएगी। हाँ, ये अब पीछे क्यों नहीं करे, अब कैसे कर देगी कांग्रेस? एकदम आपने कैसे विश्वास कर लिया कांग्रेस पे? इन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला है और पहले भी कुछ किया था इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, पहले भी किया था और पब्लिक अब परेशान है इनसे, बीजेपी से। क्या हुड्डा साहब 10 साल सीएम रह गए, हुड्डा साहब ने कुछ जुरानम कार्य किया है? खूब कार्य किए थे। एक दो हमारे दर्शकों के करना गिनती करो। कॉलेज बनवाया था। एक तो कॉलेज, हाँ, अच्छा, और भी खूब काम करवाया, अनाज मंडी। अनाज मंडी, हाँ, हॉस्पिटल खूब बनवाया था, हॉस्पिटल भी बनवाया था। अच्छा। हाँ जी। और बीजेपी के राज में कुछ नहीं बना है? देखो, मैंने पहले भी कहा है, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं हुआ। तो सरकार कुछ कोई भी आए, नहीं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कार्य करना ही आपने भाई पड़ता साहब है। कांग्रेस के तो गिना दिए, लेकिन एक आता जो बीजेपी का कार्य है वो भी गिना दो। वो बीजेपी वाले गिनवा देंगे, उसको बीजेपी वाले गिनवा देंगे। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये मेन रोड है जो बी एंड आर का रोड था पहले, ये नेशनल हाईवे था, बी एंड आर हो गया, ये बाईपास निकल गया जुलाना का, ये टूटा पड़ा है। आपके इसके ऊपर के आप भी जाते हो और मैं भी जाता हूँ, इसकी हालत देखिए कैसी है, बिल्कुल टूटा पड़ा है। हाँ, बस तो फिर ये हमारा करसोड़ा रोड है, पिल्लूखेड़ा रोड से करसोड़ा जाता है, मेरा गांव करसोड़ा ही है। आप जाओ उस पर, चलो आप मेरे साथ। अच्छा, एक मैं बात जुलाने की करूँगा, हम तो जुलाना क्षेत्र से यहाँ, क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का कोई रुतबा है यहाँ? अभी कम है। अभी कम है, अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नहीं, बिल्कुल समाप्त तो किसी का नहीं होता, और हम क्यों कहें बिल्कुल समाप्त हो, कम है, बहुत कम है। मैंने घटता ये आपने देखा था, रोजाना घटता जा रहा है। आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, हम किसी की बुराई क्यों करें। ये लोकसभा में आपने देखा था किसकी कितनी परसेंटेज आई है। एक जुलाने में बहुत बड़ी समस्या है, चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का हो, और अभी भी ये इलेक्शन चल रहा था, मैंने सबसे मांग करी है और सबके नोटिस में डाला है। जुलाना से हासी रोड पे करेला जमोला फाटक है, वहाँ कम से कम 1-1 घंटे फाटक बंद रहती है, एम्बुलेंस भी खड़ी होती है, बस भी खड़ी होती है, सब लोग परेशान होते हैं। क्या आने वाले टाइम में हुड्डा साहब इस काम को करवा पाएंगे अगर कांग्रेस का राज आता तो? बिल्कुल श्योर, जरूर से जरूर होगा, ये समस्या मिट जाएगी। मिट जाएगी। अच्छा, एक जुलाना में हम देखा भाई साहब, जुलाना बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पर कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या कारण है इसका? अभी आप खुद कह रहे थे, आप कांग्रेस की सराहना कर रहे हो, बीजेपी के कुछ काम नहीं गिनवाते। अब आप खुद ही कहने लगे, पब्लिक जो बात आपके भीतर है ना, यही पब्लिक के भीतर है। मैं तो जुलाने की समस्या बता रहा हूँ, मेरा काम है यही समस्या, ये समस्या ही, उनका समाधान ये सरकार नहीं कर पाई, और इसीलिए ये बीजेपी सरकार है इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई, और इसीलिए बदला है इनको। 24,325 वोट से कांग्रेस जीती है यहाँ, और अब एमएलए वालों में देख लेना, कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा बीजेपी का। नहीं, अभी बीजेपी के नए नए दफ्तर खुल गए, भाई सुरेंद्र ने खोल दिया, संदीप लोहान खोलने जा रहा है, अभी डॉक्टर समुद्र ने भी खोल दिया, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, सारे भाई कोशिश करेंगे और सब ने करनी भी चाहिए। टकराव का इलेक्शन हो तभी मजा आता है। अच्छा, हाँ, अभी कांग्रेस की टिकट की बात करूँगा मैं, लगभग ज़्यादा नहीं कह सकता, 30 व्यक्ति है लेने के लिए, और सराहना दरकस हो जाए सामने। बिल्कुल सच्चाई है। किसको मिलने की आशा है? इस बात का तो हाईकमान को पता है, भाई किसको देंगे। नहीं, आपके लेकिन हिसाब से बड़ी देखो, आपके हिसाब से पार्टी बड़ी है, हाँ, और ज्यादा टिकट मांगने वाले होंगे, हाँ, तो ही अच्छा होगा। अच्छा, ज्यादा मांगने वाले, इसका मतलब क्या है, ग्राफ ज्यादा है, यूं दिखा है एक बार आ जाओगा, इसीलिए तो मांगे है ना। कितनी सीट आने की उम्मीद है हरियाणा में? 70 सीट। 70? हाँ, 20 से बचेंगे और आगे 70, और 20 तो बतेरी खूब हो जाए 20 तो। अच्छा, हाँ, फिर तो कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं, ना आपकी बार जरूरत नहीं, अकेली ही अपने बलबूते पे बना जाएगी। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सरपंच राजपाल करसोड़ा, और बने रही टोराधुन के साथ। मैं हूँ जुलाना से। जय हिंद, जय भारत।